हाँ जी। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। सारे तो बढ़िया नहीं होंगे क्योंकि भैया मार्केट का हाल फिर से ऐसा हो गया है कि काफी लोग घबरा चुके हैं। स्पोर्ट वाले हो, फ्यूचर्स की तो बात ही क्या करूं। लिक्विडेशन होते होते काफी लोग परेशान हो गए, मार्केट को ही छोड़ देंगे ऐसे तो। भैया फिर से बीटीसी के अंदर एक काफी बड़ी गिरावट आई है। देर रात जब टैरिफ की न्यूज अपडेट निकल के आई, उसके बाद बिटकॉइन ने लगभग 82,200 300 तक का बॉटम फिर से लगाया। देखो वैसे अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो हमने ये लास्ट वीडियो में क्लियरली डिस्कस करा था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। हमने $94,000 के आसपास से एक शॉर्ट ओपन करी थी जो कि एब्सोल्युटली परफेक्टली इतने अच्छी तरीके से काम करी है। मैंने लगभग 500% का आसपास का प्रॉफिट निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 से 13% के आसपास का ये डंप था और यहां पर मैंने आपको तकरीबन 4 बजे 350% से ज्यादा का प्रॉफिट कार्ड शेयर भी करा था। यानी कि उस समय तक मुझे लगभग मोटा मोटा 400% का प्रॉफिट दिख रहा था। और आप सोचो हमने 50x के साथ में, हमने मतलब मैंने तो भाई 50, क्योंकि मैं तो श्योर था कि यहां से एक बड़ी गिरावट आई है। अगर आपने कल यहां पर शॉर्ट ओपन करी होगी तो कांग्रेचुलेशन, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट अभी मिल रहा होगा। देखो सीधी सी बात करते हैं कि हुआ क्या है, बिटकॉइन के अंदर क्यों गिरावट आई है। भैया फिर से ये ट्रम्प का क्या सीन समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो बात कर लेते हैं न्यूज अपडेट के बारे में, फिर अपन बात करेंगे कि भैया क्या और गिरावट आ सकती है। भाई तो लोग जानना चाहते हैं ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से कहूंगा मेरे भाई टेलीग्राम को क्यों नहीं ज्वाइन करें। जाता क्या है मुझे तो यही समझ में नहीं आता मेरे भाई। यहाँ पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इमरजेंसी इंपॉर्टेंट अपडेट रातों दिनों जब भी मुझे मिलती है तुरंत आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे कि समय रहते एक अच्छा ट्रेड आप ले सको। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको मेरे यहाँ पर पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप अपने YouTube के ऐप को खोलना, वहां पर जो कमेंट सेक्शन होता है ना उसके अंदर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। इस पर क्लिक करते ही आप ज्वाइन हो जाओगे। और ट्रेड वगैरह कहाँ पे करनी है मेरे भाई, देखो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि बिंगेक्स फिलहाल सबसे बेस्ट एक्सचेंज चल रहा है। यहाँ पर आपको फिर से एक और बोनस का इवेंट मिलने जा रहा है। भाई साहब सिर्फ 3 दिन का इवेंट है, पसंद आए तो कर लेना। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो पिन कमेंट में आपको ये तीनों लिंक मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको पहले ही लिंक पर क्लिक कर देना। लिंक पर क्लिक करते के साथ ये ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर भी आपको लॉगिन साइन अप का बटन देखने को मिले वहां पर आपको जाना है, सिंपली साइन अप के बटन पर क्लिक करना है, लॉगिन पे नहीं। और यहां पर अपनी ईमेल या फोन नंबर डाल के पासवर्ड बना के आप अपना अकाउंट बना लेना। तो काफी इजी सा प्रोसेस है, जाओ। और अगर आप $2,000 से ज्यादा की रकम डिपॉजिट करते हो तो वहां पर आपको मेरे प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करने का मौका भी मिल जाएगा, जहां पर मैं इस तरीके से आपके साथ ट्रेड वगैरह शेयर करता रहता हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले न्यूज के बारे में कि भैया न्यूज अपडेट क्या निकल के आई है। देखो रात को हुआ ये कि काफी लोग ये समझ रहे थे कि साहब ट्रंप जो है ना वो बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कि साहब मैंने आपको बताया था ना कि यहां पर ट्रंप साहब जो है एक बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा आ रहा है, इस तरीके से उन्होंने हाइप बना दी। रिसेंटली तो उन्होंने क्रिप्टो रिजर्व की बात करी थी और शायद यही लोग सोच रहे थे कि भैया अगर बड़ी कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो क्रिप्टो को लेकर हो सकती है। लेकिन इन्होंने जो अनाउंसमेंट है वो क्रिप्टो से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि एक ताइवान कंपनी की $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के बारे में था। यानी कि ये जो अनाउंसमेंट था वो क्रिप्टो के बारे में नहीं था, बल्कि ये अनाउंसमेंट था कि एक ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने कि अनाउंस करा है ट्रंप के साथ मिलकर कि वो $100 बिलियन यूएस की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। तो यहां पर ये इस कंपनी से जुड़ी हुई अनाउंसमेंट थी। अब भैया लोगों का तो यही पोपट हो गया, लेकिन यहां तक सीमित नहीं था। इसके बाद में तो भैया ट्रंप साहब ने काफी गुगली खेल ली और यहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट भी करा कि साहब ट्रंप जो है कंफर्म कर चुके हैं कि ट्यूसडे से यानी कि आज से जो टैरिफ है वो लागू हो जाएगा। आज 4 तारीख है, 4 तारीख को पता ही है कि ये पहले भी कह चुके थे और उन्होंने फिर से रिकन्फर्म करा कि भाई साहब ये 25% टैरिफ लगाएंगे मैक्सिकन कंट्री के ऊपर, यहाँ पर कनाडा के ऊपर और भी बाकी चाइना वगैरह के ऊपर तो ये सख्त है ही। तो इन्होंने ये वाली अपडेट भी दी, यानी कि आज से टैरिफ ऑफिशियली लागू होने वाला है। अब ये कहीं ना कहीं ना सिर्फ क्रिप्टो के लिए बल्कि स्टॉक मार्केट के लिए भी एक काफी नेगेटिव खबर थी, जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा भूचाल आया। तो समझ में आ गया मार्केट गिरने का कारण। एक तो ये था कि भाई ट्रंप का अनाउंसमेंट का जो ट्वीट था, वैसे ये ट्वीट नहीं था, इनका दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने खुद ने बनवाया था जब इनको बैन कर दिया था ट्विटर हैंडल पर, कि द ट्रूथ नाम से इनका एक सोशल ऐप है जहां पर ये इस तरीके से अभी ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो अनाउंसमेंट की बात करी थी वो तो निकल गई, ये दूसरी तरफ इन्होंने टैरिफ की भी बात कर दी और तीसरी तरफ इन्होंने ये भी कह दिया कि साहब अभी हम यूक्रेन को मिलने वाली जो भी मिलिट्री सर्विसेज है, जो भी मिलिट्री मदद है वो हम बंद कर रहे हैं। अब आपको पता ही है कि अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट और साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई थी, इंटरव्यू वगैरह सब जगह वायरल वगैरह हुए थे। तो इन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट कर दिया कि साहब नहीं, हम यूक्रेन को जो भी मिलिट्री मदद थी वो सब रोक रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सच में एक नेगेटिव बात है। यहां पर अब जो पलड़ा है वो थोड़ा सा वापस से सीरियस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो खबरें थी ये मार्केट के ऊपर काफी नेगेटिव रही। अब यहां पर ट्रंप की ये जो टैरिफ की अपडेट थी ये तो आई गई थी, रिसेंटली एक और अपडेट निकल गई कि साहब
कनाडा के जो पीएम है उन्होंने भी यूएस के गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स लगाने की बात करी है 25%, यानी कि फिर से ये टैरिफ वॉर वगैरह हो रहा है, भैया तूने मेरे लगाया मैं तेरे ऊपर लगाऊंगा, तो ये वाली बात हो गई। तो इसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं अभी गर्मा गर्मी हमें देखने को मिल रही है, तो ये काफी थोड़ी नेगेटिव अपडेट निकल के आई है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल फिर से निकल के आ रहा है आर्थर हेस की तरफ से। भैया इन्होंने पहले ही जब 1,09,000 चल रहा था ना बीटीसी, तब कहा था कि बिटकॉइन यहां पर 70,000 तक जा सकता है, बड़ा क्रेश आ सकता है, और लगभग $78,000 के आसपास तो देखा ही। फिर इन्होंने पोल भी में पूछा कि भैया क्या लगता है आपको कि ये $78,000 का जो बॉटम था, क्या वो बॉटम है 2025 के लिए? लेकिन इन्होंने अपनी जो बात है वो ये कही कि साहब इनको अभी भी लगता है कि जो बिटकॉइन की प्राइस है वो लगभग $70,000 तक भी जा सकती है। अभी डंप नहीं खत्म हुआ है, $70,000 तक बीटीसी जा सकता है, और उसके बाद में एक मेगा बुलरन शुरू होगा। इन्होंने इस आर्टिकल में ये सारी बात कही है। तो कुल मिला के मतलब की बात ये कि भैया ये तो अभी भी बियरिश है, और इनका साफ कहना है कि साहब अभी जो है वो बिटकॉइन और गिरेगा, लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा 75, 72 इसके आसपास या फिर 78 के आसपास भी आए, अपने डीसी बाइंग वगैरह शुरू कर देना। एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं पता होता, ठीक है। सेंटिमेंट्स जो है वो फिर से नेगेटिव हो गए हैं, और यहां पर एक्सट्रीम फियर का माहौल फिर से देखने को मिल गया है। मैं यहां पर सिंपल सी एक ही बात कहूंगा, ये जो रेड जोन मैंने बनाया ना, जब तक हम इसके ऊपर है तब तक ठीक है, जब तक हम इसके नीचे है बहुत ज्यादा बियरिश है, और जब तक इस ट्रेन लाइन के ऊपर नहीं जाते तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। समझ में आ गया? मैंने 3 बात कही आपसे, जब तक हम इसके नीचे हैं तब तक बियरिश है, जब तक हम इस ऊपर है तब तक हम थोड़े से पॉजिटिव है, और अगर आपको बुल रन की बात करनी है तो भैया मैं इस ट्रेन लाइन से देख रहा हूं, ठीक है, कि हम इस ट्रेन लाइन के ऊपर डेली क्लोज दे तब जाके हम बुलिश मोड में आ सकते हैं या फिर आएंगे। समझ में आ गया? तो फिलहाल तो मार्केट भैया बेरिश दिख रहा है, लेकिन मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरी तरफ से बिटकॉइन किधर जा रहा है, तो देखो मैं तो यही कहूंगा, पहले भी फिल नहीं हुआ था सीएमई गैप, और अभी भी कह रहा हूं नहीं हुआ है, तो हम वापस से अपने सीएमई गैप को लगभग 77 रफली आप मान सकते हो, वहां तक तो एटलीस्ट जा ही सकते हैं, क्योंकि सीएमई गैप अभी भी पूरा फिल नहीं हुआ है पुराना वाला। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आज के वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मार्केट की अपडेट्स जाननी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।